आधी रात का वक्त मीराबाई की एक दासी भूरी बाई राणा विक्रमादित्य के पास गई और उन्हें बताया कि मीरा के कमरे से किसी पुरुष की आवाज आ रही है। ये सुनते ही आग बबूला राणा तलवार लेकर मीरा को खत्म करने उनकी कमरे की तरफ दौड़ा और लात मारकर मीरा के कमरे का दरवाजा खोला। मीरा ने हंसते हंसते उसे अंदर बुलाया। अंदर आकर राणा ने चारों तरफ देखा तो बिस्तर पर चौसर ऐसे बिछा था मानो अभी कोई दो लोग खेल कर उठे हों। राणा ने पलंग के नीचे, पर्दों के पीछे सब जगह देखा, सारे कमरे में तोड़ फोड़ मचाई पर कोई नहीं मिला। मीरा ने उन्हें समझाया कि जिसे वो ढूंढ रही हैं वो किसी के बस में नहीं है, वो तो हर जगह है पर ऐसे ढूंढने से नहीं मिलते। तब राणा ने गुस्से में मीरा को कलंकिनी, कुलक्षणी आदि अमर्यादित शब्दों को बोलते हुए उन पर तलवार चला दी। पर तलवार मीरा के शरीर से ऐसे आर पार हुई जैसे हवा में चली हो। मीरा खड़ी खड़ी हंस रही थी। राणा ने अचंभे से आंखें बंद की तो उसे चारों तरफ मीरा हंसती हुई दिखाई दी। राणा पागलों जैसी हालत में मीरा को डाकिनी, जादू करनी बोलता हुआ तलवार छोड़कर कमरे से भागा। जब ये खबर राज्य में फैली तो राणा का अपयश और मीरा की पूजा होने लगी। फिर राणा ने मीरा को राज्य के सबसे भयंकर भूत महल में भेजने की योजना बनाई। अगले ही दिन मीरा की सास अपने कुल की कुछ स्त्रियों और मीरा को लेकर भूत बंगले घूमने पहुंची। सारी महिलाएं तो वापस आई पर मीरा को एक अंधेरे कमरे में बंद करके बाहर से राणा की दासियों ने ताला लगा दिया। मीरा के दासियों ने पूछा, मंदिर में सत्संगियों ने पूछा कि मीरा कहाँ गई। सबको अलग अलग जवाब दिए गए कि मीरा तीर्थ पर गई है या बीमार है। भूत महल की चाबी राणा से मांगने की हिम्मत किसी में नहीं थी पर लोगों के दबाव बनाने पर राणा को जांच करवाने के लिए भूत महल की चाबी देनी पड़ी। तब भूत महल खोलकर देखा गया तो एक कमरे से अलौकिक प्रकाश आ रहा था। उस धूल भरे कक्ष में भूमि पर पद्मासन लगाए, नेत्र बंद किए मीरा बैठी थी। इतने दिन ना खाने पीने का मीरा पर जरा भी असर नहीं दिख रहा था। फिर राणा ने अपने आदेश पर जंगल से एक खूंखार शेर पकड़कर मीरा के कक्ष के सामने छुड़वा दिया। पर मीरा कमरे का दरवाजा बंद करने की बजाय दासियों को दरवाजा पूरा खोलने का आदेश देते हुए बोली, आज तो नरसिंह पधारे हैं, जाओ पूजा सामग्री लेकर आओ। शेर निश्चिंत होकर मीरा के कमरे की देरी पार करके अंदर आकर खड़ा हुआ। मीरा ने तिलक करने को हाथ उठाया तो शेर ने आश्चर्यजनक रूप से सिर नीचे झुका लिया। मीरा ने शेर की आरती करके उसे दूध, मलाई, मिठाई आदि का भोग लगाया और शेर को प्रणाम करने के लिए सिर धरती पर रख दिया। सिर झुकाकर शेर ने मीरा का सिर सूंघा और पलटकर कमरे के बाहर चल पड़ा। बाद में खबर मिली कि उस खूंखार शेर ने उन सैनिकों को ही मार डाला जिन्होंने उसे मीरा के कमरे के बाहर छोड़ा था। फिर मीरा ने श्री राम भक्त तुलसीदास जी को पत्र लिखा और पूछा कि बचपन से ही मुझे भक्ति की जो लौ है वो अब कभी नहीं छूट पाएगी, ये तो प्राणों के साथ ही जाएगी। भक्ति के प्राण सत्संग है और मेरे घर के लोग सत्संग के बैरी हैं। संतों के साथ मेरा उठना बैठना, नाचना गाना, बात करना उन्हें घोर कलंक के समान लगता है। नित्य ही मुझे कलेश देने के नए नए उपाय ढूंढते रहते हैं। स्त्री का धर्म है कि घर ना छोड़े, इसके लिए मैं विचार करके अभी तक इसी घर में बनी हूँ। मैंने सब कुछ छोड़ दिया है। आप अगर हुक्म करें तो बताएं कि मेरे लिए क्या सही होगा। मीरा ने ये पत्र तुलसीदास जी तक पहुंचाने के लिए एक ब्राह्मण को चुना और उनसे कहा, गोसाई तुलसीदास जी अभी चित्रकूट में हैं। मेरे निवेदन को सुनकर वो जो भी कहें वो उत्तर आप शीघ्र ही मुझे बता दें, मैं राह देखती रहूंगी। कुछ दिन बाद मीरा को तुलसी जी का जवाब मिला जिसमें तुलसी जी ने साफ बताया था कि जिसे भगवान प्यारे नहीं उन माता पिता, भाई बहन, रिश्तेदारों और कुल को तुरंत त्याग देना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे भरत ने अपनी माता केकई को त्यागा, प्रहलाद ने अपने पिता हिरण्यकश्यप को त्यागा, विभीषण ने अपने भाई रावण को त्यागा। तुलसीदास जी का ये जवाब पढ़कर मीरा आनंद से झूम उठी। मीरा ने अपने मायके मेड़ता में पत्र भेजा। मीरा को मेड़ता वापस लाने के लिए कुंवर मुकुंद दास और उनकी पत्नी को भेजा गया। जिस दिन से चित्तौड़ में मीरा के संबंधी उसे वापस ले जाने के लिए मेहमान बनकर आए, उसी दिन से राणा विक्रमादित्य बहुत मीठे और भले बनकर दिखाने लगे। इसी बीच होली आई। चित्तौड़ में मीरा की आखिरी होली। उसे श्री कृष्ण ने होली की लीला के दर्शन दिए। मीरा ने देखा कि वो श्री राधा रानी और सखियों संग होली मनाने बरसाना जा रही है और श्री कृष्ण होली के दिन बरसाना ही आएंगे। तभी रास्ते में श्याम ने उसे रोक लिया और गालों पर जबरन लाल गुलाल मल दिया। मीरा ने भी हिम्मत करके श्याम की गठरी में से 2 मुट्ठी गुलाल लेकर उनके पूरे मुख, बालों, छाती और कमर पर मल दिया और दूर भागी। पर मीरा की ओढ़नी का एक छोर श्री कृष्ण के हाथ में आ गया। उन्होंने झटके से ओढ़नी खींची तो मीरा की सारी ओढ़नी उनके हाथ में आ गई। मीरा आम के पेड़ के नीचे जा छुपी और किसी तरह श्री कृष्ण की ये ओढ़नी छीनकर बरसाना भागी और श्री कृष्ण, ए बंदरिया रुक कहकर उनके पीछे दौड़ने लगे। मीरा ने वो ओढ़नी श्री राधा की सखी विशाखा को संभाल कर रखने को दी और बरसाना महल जाकर राधे रानी से मिली। नंदगांव से आए छोरों संग बरसाना वालियों ने खूब होली खेली। मीरा के कारण राधा जी की टोली जीती और श्री कृष्ण को बंदी बनाकर सखी रूप में सजाकर श्री राधा रानी के चरणों में प्रणाम करवाया गया। फिर भोजन के वक्त राधा जी ने मीरा को अपने हाथों से खीर और श्याम ने अपना आधा खाया हुआ गुलाब जामुन खिलाया। मीरा का मन नहीं था श्री राधा की चरण रज से दूर जाने का। वो बार बार राधा रानी के चरणों में लौटती
अपने आंसुओं से राधा रानी के चरण धोती और श्री राधा उसे एक ही बात कहती कि तू मुझसे दूर नहीं है सखी। किशोरी जी ने मीरा का सुंदर श्रृंगार करवाकर उसे गले लगाकर श्याम के साथ नंदीग्राम भेजा। श्याम के साथ होने पर भी मीरा की आंखों में तो श्री राधे जू के चरण समाये थे। श्री कृष्ण ने रास्ते में मीरा से पूछा, तेरा श्रृंगार किसने किया री? मालूम नहीं, मेरी आंखों में तो श्री किशोरी जू के चरण समाये हैं। और मैं नहीं दिखता तुझे? श्याम सुंदर ने कहा। समझ नहीं आता श्याम जू, कभी तुम कभी किशोरी जू, वही तुम वही, कभी एक कभी दो। मीरा ने कहा, ठहर तू बड़ी सिद्ध हो गई है। श्याम ने खींचकर कहा। ऐसी थी मीराबाई की श्री राधा के प्रति भक्ति और राधा रानी का मीरा के लिए अपार प्रेम। मीरा इस होली लीला से जागी तो राणा ने शालिग्राम जी और फूलों से बनी माला का एक बक्सा भिजवाया। जैसे ही दासियों ने उसे खोला तो दो भयानक नाग फुंकारते हुए फन उठाए निकले। दोनों मीरा की गोद से होते हुए उसके गले में माला बनकर लटक गए। फिर पलक झपकते ही एक नाग शालिग्राम में और दूसरा रत्नों की माला में बदल गया। इसके बाद सन 1534 ईस्वी में 30 साल की उम्र में मीरा ने सदा के लिए चित्तौड़ छोड़ दिया। वो चित्तौड़ छोड़कर चली गई। जिस राणा ने मीरा पर इतने जुल्म किए, मीरा के जाते ही उसे उसके कर्मों का फल मिला। चित्तौड़ पर हमला हुआ। राणा विक्रमादित्य का उन्हीं के सामंतों ने तलवार से अंत कर दिया। मेड़ता के हालात भी बिगड़ने लगे तो मीरा पुष्कर में आकर रहने लगी। वहीं से मीरा को विचार आया, दर दर भटकने की बजाय क्यों ना अपने प्रीतम के देश वृंदावन में वास किया जाए। ऐसे ही और रोचक अनसुने तथ्य जानने के लिए सब्सक्राइब करें।